घुरचली बहुत ही बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं, दौरा नहीं। मेव खां भी था और इनको लाहा भी कुछ आता था। जब इनको लाया गया ककराड़े रसूलपुर से, तो ये बात कही गई, इनको कोई गाय राम पड़ी, इनको पीछे बोलो दांते हो, आगे राम भी गाय जी के है घुरचली मेव खां, हम में से एक निधर जाए। इनको कुछ लाहा आता था। अच्छा। यानी कुदरत की तरफ से इल्हाम था कोई, तो इनको महसूस होता था, मालूम हो जाता था पहले। हाँ, ये थोड़े पढ़े लिखे भी थे उस टाइम में भी। चिट्ठी भी लिख के दी थी महाराज को कि हमारे बाप को छोड़ दे। घुरचली मेव खां का ये पहला घर था। इसी घर में वो रहा करते थे, इसी घर में उनका जन्म हुआ था। इस घर से उन दोनों भाइयों की शुरुआत हुई थी, जो मेव को में सूरमा कहलाते थे, और उनका जो इतिहास था इसी घर से शुरू हुआ था। तो इस घर के बारे में और उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गांव के दो बुजुर्ग मौजूद है, इनसे हम जानेंगे ये घर उनका पहला था या कब बना था, कब तक यहाँ रहे थे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम तो इस्लामुद्दीन है, रिटायर्ड टीचर हूँ मैं जी। मुझे इनके बारे में जो कुछ जानकारी मैं बता सकता हूँ। यानी ये खुदा बख्श के बेटे थे और इनकी माँ जीवनी थी। तो ये 4 भाई थे वैसे, बड़ा ही बड़ा काड़ा, उससे छोटा मेव खां, उससे छोटा घुरचली, और उससे छोटा जो इनकी मौसी का था वो था वजीर खान। तो इसी में वो पैदा हुए। पैदा होने पर मतलब उन्होंने पंडितों को बुलवाया, उस टाइम बुलाया जाता था। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई पैदा ना हुए नेवात में, जैसे ये पैदा हुआ। हाँ, ये जैसे उन्होंने बुलाया तो कहा न कि भाई ऐसो जन्म जीवनी ऐसा कोई हुए न कोई हुए। मेवात के अंदर ऐसे सूरमा बहादुर आदमी पैदा नहीं हुए और होना भी मुश्किल है। ये बातें हमें मालूम है। बस जवान होता है हर आदमी जो पैदा होता है, वो जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो जब जवान होने के बाद उन्होंने यहाँ तक मतलब किया कि वो अंग्रेजों के खिलाफ तार सरी को उन्होंने काट दिया। इतने बहादुर थे वो। अच्छा, अंग्रेजों से लड़े थे? हाँ, बहादुर थे वो लोग। और वो टाइम मंगल खां के टाइम थे, तो वहां किसी गुजरी की जो है गायें मार डाली थी शेरों ने। जब वो यहाँ से गए तो गुजरी ने इल्तिजा की कि हमारी ये है भाई, हमने सुना है कि मेवात में कौन है? घुरचली और मेव खां हैं। तो उन्होंने कहा बात क्या है? क्योंकि मेरी गायों को मार डाला। भाई मैं ये इल्तिजा करती हूँ कि कभी वो आएंगे, मैं शिकायत करूंगी और इस नार को, शेर को मरवा डालूंगी। अच्छा, ऐसी कोई परेशानी होती थी तो लोग उनके सामने रखते थे? हाँ, ये परेशानी गुजरी ने सामने रखी। जब उन्होंने बताया कि हमें घुरचली और मेव खां हैं, फिर उन्होंने वो गाय पड़ी थी, शेरों ने जब मारी, फिर उन्होंने जब वो शेर आया उसके बंदूक की गोली मारी और उसको खत्म कर डाला। तो गुजरी घर ले गई, उनको अच्छे खाने भी खिलाए। फिर वो पहाड़ में गए, वहां मंगल सिंह क्या काम कर रहा था? शिकार खेलने गया था। फिर उन्होंने मतलब इतना जरूर किया कि भाई उसकी इज्जत के लिए, क्योंकि वो यकीन कम करते थे लोगों पे, तो वो भेंट के पैसे उन्होंने पत्थर पे रख दिए, मंगल सिंह ने उठा लिए। उसके बाद वो मशहूर ही होते गए और उन्होंने फिर ये बात है कि अंग्रेजों के तार काट दिए थे। तो उस बात पे है क्योंकि तार कटा अंग्रेज का सारी अलवर थर्राई, यानी अलावल खां की बसी हुई अलवर। तो अलावल खान ने इसी को बसाया था और ये किला है इसमें पहाड़ में, वो पहाड़ के किले में भी पहुंचा करते थे। यानी कि जब तार कट गया तो सूचना आनी जानी बंद हो गई थी। हाँ, आनी जानी सूचना तार कटने पर मतलब बंद हो गई। उसके बाद यहाँ के लोगों ने मतलब
जिनसे उनका मुकाबला चला, यानी उमराव खान नाम सुना होगा, वो मिर्जापुर के रहने वाले थे। उनके और उनके दोनों में मतलब कुछ लेन देन पे बिगाड़ हो गया। बिगाड़ होने पर उन्होंने राजा से भी कोशिशें की, क्योंकि वो मालदार आदमी थे उस जमाने के। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनकी जो मौसी थी, हाँ जी, उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हें जब शिकारी मानूं जब तुम आमने सामने से गोली भिड़ा दो दोनों भाई। तो ये किस तरीके से थी ये मामला? ये जो मतलब इस मौसी का है, जो उसके बाप के दूसरी औरत थी ना, उसने कही थी ये बात कि मैं तो जब जानूंगी तुम गोलियां आपस में भिड़ा दो। तो उन्होंने गोलियां भी आमने सड़ा खड़े होकर के गोलियां भिड़ा दी थी, यानी इतने निशान ची और वो तोपची भी थे। तो वो क्या चाहती थी? उनको आपस में मरवाना चाहती थी? फिर क्या अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने उसके दिल में क्या था, लेकिन ये बात सच और बरहक है कि गोली आपस में टकराकर वहीं गिर पड़ी। और जो वो दूसरी मौसी थी, वो इनकी मौसी थी, वो भी वो ऐसी मौसी थी जो बहन बहन होती हैं। तो उन्होंने जब ये यहाँ की अलवर राज की फौज गई थी, तो उसने खड़े होकर कहा कि हमारे खेतों में कौन आ रहा है, उनको सूचित करने के लिए। और वो वहां से काले पहाड़ गिदावड़े में होते हुए जंगलात है हमारे यहाँ, काले पहाड़ में चले गए। और वहां से मतलब गोलियां सरी की भी चली, सारी बातें हुई। तो ऐसा कहते हैं कि पल्ली तरफ से फिरोजपुर साइड से भी लोग चढ़े, इधर से भी चढ़े। लेकिन जब उसने कहा था कि दारू मसालो हाथ को काई पे मांगल ना जाऊं, गोली देने दल में उफरचड़ी में भर भर पकड़ाऊं, वो मतलब वो गोली चलाता रहा, उफरचड़ी मेव खा देता रहा। अच्छा, इतनी बातें काले पहाड़ के अंदर चली थी। अच्छा, एक उनकी एक मिसाल और सुनते हैं कि एक महिला कोई भात भरने के लिए यहाँ आई थी। हाँ, आई थी। जब उसकी भेली वगैरह उसके भाइयों ने नहीं ली, तो वो रोती हुई वापसी जा रही थी पहाड़ में कर। ये क्या मामला था? ये मामला ये था कि वो मतलब खानपुर घासोली की बेटी थी। अच्छा, वो उसके शादी थी जर्रू का जो गांव है ना, नौगामा, नौगामा से वो आई, आकर के पहाड़ में मिल गई। तो ये मतलब पहाड़ में भूखे तो थे, इन्होंने कहा तेरे पास क्या है? भाई मेरे पास तो ये है, ये हमें दे। तो उन्होंने वो भेली ले ली गुड़ की। ये नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, उनके भाइयों ने मना नहीं किया था। अच्छा, हाँ, रास्ते में रोक लिया। फिर वो गई तो घासोली वालों से, खानपुर घासोली वालों से कह दिया कि भाई ऐसे वो मिले घुरेटी में का भेजी। तो वो खा गए और उन्होंने तारीख पूछ ली। उसी तारीख पे वो पहुंचे नौगांव में, और वो भात भरा बेहद। अच्छा, बहुत ज्यादा भात उनके भरा, यानी कि मेवाती में कहते हल्ला फल्ला का भात भरा। हाँ, हल्ला पल्ला का भात उन्होंने भरा। उस टाइम में ऐसा मेवात में भरा नहीं गया था। अच्छा, रिकॉर्ड तोड़ भात था। रिकॉर्ड तोड़ भात उन जमानों में। हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से आए, कैसे आए, पूरा पता लिया। जब उन्होंने बताया कि हम घुरेचड़ी मेवखा हैं, फिर उन्होंने कहा भाई अब हम जाएंगे। फिर उन्होंने रोका भी, लेकिन वो वहां से फिर आगे चले गए। थोड़ा सा बुजुर्ग को रोकेंगे और अंदर से उनके जो मकान है उनको दिखाएं। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे साथ अंदर आए और इस जो उनका जो मकान था, कितना बड़ा मकान था, कैसा अंदर से था, उसको दिखाएं। ये वो मकान है जिस मकान से उन दोनों भाइयों का, जिस मकान में जन्म हुआ था, जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। इसी मकान में पल बढ़कर वो बड़े हुए और उसके बाद बताया जाता है कि उनकी एक और हवेली इसी गांव में मौजूद है, उसको भी आपको दिखाएंगे। पहले इसको दिखाएं एक बार। मैं ये चाहूंगा कैमरामैन से कि अंदर से किस हालात में ये मकान है, एक बार अंदर से भी दिखाएं। फिलहाल ये खंडर के रूप में ये मकान उनका तब्दील हो चुका है, लेकिन एक निशानी के तौर पर जरूर मौजूद है कि हाँ, ये घुड़चली और मेव खां का पुराना मकान था। जी बुजुर्ग, तो वो दो ही भाई थे परिवार में या फिर और भाई भी था उनके? भाई उनके 4 थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। बड़ा ही बड़ा काले खां था। अच्छा, उससे छोटा मेव खां, मेव खां से छोटा घुरेचड़ी, घुरेचड़ी से छोटा वजीर खां। तो
उनके भाई ने वो पर्रा मकान बनाया है। अच्छा। जो पर्रा मकान है ना, हम्म। वो काले खां का बना हुआ है। हम्म। और अब उनका परिवार हुसैनपुर में रहता है, करीबन भी 200 आदमी का परिवार है लगभग। जी। तो बताया जाता है कि उनमें एक दो फौजी भी रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आता है कि जो मेव खान थे उसकी कब्र इसी गांव में है, हाँ, इसी गांव में। और जो उसका भाई था घुड़चली था हाँ जी, वो लाहौर में है। लाहौर। तो ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। तो बड़ा इनमें कौन था, घुड़चली था या मेव खान था? मेव खां बड़ा। अच्छा। इसके मतलब 2 लड़के थे। हम्म। शायद आपको ये बात नहीं बताया कोई भी। हम्म। मेव खां के 2 लड़के थे, एक का नाम रुस्तम खां था, दूसरे का कुछ और था। हम्म। पहले पक्के मकान ही होते, कच्चे थे, तो वो दीवार के सहारे थे। वो दीवार मतलब गिर पड़ी और वो बेचारे मर गए उसमें दोनों लड़के। रुस्तम खान था बड़ा, उससे छोटा एक लड़का और था, 14 साल के लगभग था रुस्तम खान। अच्छा, इन दोनों भाइयों की शादी हो गई थी? भाई छोटे की कोई तो कह देता है शादी हुई थी, कोई कहता है कि शादी नहीं हुई थी। वो बिल्कुल नई उम्र के थे, जैसे आपकी उम्र है अब नहीं है। हमारी उम्र जैसे ये की उम्र तो हो 40 साल और ये की उम्र हो 25-30 साल, ये हिसाब था उनका जी। तो घुड़चली बहुत ही बहादुर था, इसमें कोई शक नहीं, दौरा नहीं। मेव खां भी था, और इनको लाहा भी कुछ आता था। जब इनको लाया गया ककराड़े रसूलपुर से, तो ये बात कही गई, इनके कोई गाय राम पड़ी, इनके पीछे बोलो दांते हो, आगे राम भी गाय जी। कहे घुड़चली मेव खां हम में से एक निधर जाए। इनको कुछ लाहा आता था। अच्छा। यानी कुदरत की तरफ से इल्हाम था कोई, तो इनको महसूस होता था, मालूम हो जाता था पहले। हाँ, ये थोड़े पढ़े लिखे भी थे उस टाइम में भी। चिट्ठी भी लिख के दी थी महाराज को कि हमारे बाप को छोड़ दे। अच्छा, इनका बाप जो खुदा बकस था, इनका बाप था, हाँ, उसको पकड़ा था। हाँ, पकड़ा गया था। तो भाई ये इन्होंने खाना तक नहीं खाया कि मेव खां वहां था हरियाणा में, जेल है गुड़गांव की, उसमें था ये। जब छूट के आया तो ये दोनों भाई इकट्ठे हुए, सीधे वहां गए। वहां पर इन्होंने मतलब जमादार जो होता है ना संतरी, उसको मार डाला था। अच्छा बुजुर्ग, ये भी सुनते हैं कि इनको एक दावत बोली गई थी। हाँ बिल्कुल। दावत में इनके जो हथियार थे इन पे धर्म दे करके उनको जमा करवाया गया था। हाँ। और बाद में फिर इनको पकड़वाने के लिए कोई साजिश थी, ये क्या मामला था? हाँ, ये मामला ये था कि जो उमराव खां थे ना जी, खिलाफत तो हो ही गई, भाई वो इनको मतलब पकड़वाना चाहता था। तो क्या बात हुई कि ये यहाँ से जब इनमें बिगाड़ पैदा हो गया, ये ककराड़ा रसूल पर चले गए। भागमल था वहाँ, भागमल इनका फूफा था। तो ये वहां चले गए। फिर इन्होंने इस तरह की साजिश बनाई कि भाई ये भी वहां पहुंच गए। ये मतलब का था मूसाखेड़े का, जो हमारे बाघोड़ा की चौधरी मूसाखेड़े में है, वो चौधरी गया था। एक समय सिंह था, एक था वो उमराव। इन्होंने भागमल से जाके कहा भाई हमारा फैसला करवा दे। इस तरह से यकीन दिया उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने कहा हम इनको गोली से मारेंगे। तो फूफा के समझाने से कोई गोली से नहीं मारा गया, धर्म हो गया। जब वो धर्म हुआ तो रैयन खानपुर का पहाड़ एक बड़ा बाजता है, वो वहां पर कुंड है आज भी दुनिया पिकनिक वगैरह वहां जाके मनाती फिरे। तो वहां पर मतलब ये पहुंच गए, वहां जाकर धर्म कर्म हो गया। जब है वो खोड़ा में गंजी पकी, बीच गढ़ो सादार, खुदा बीच में ले लियो मैं या बिलागो हाथ। टेपट पे बिछाए गए हथियार अलग रखवा दिए, और उस टेपट को 50 से कितने थे यूं बदल लिया तो भाई वो पकड़े गए। इनके पास कोई चाकू था, चाकू से इन्होंने मेव खां को दे दिया। घुड़चली ने अपने नहीं काटे बंदेज, उन्होंने मतलब काट लिए। और वो कूद के, उसे पता नहीं था भाई इन्होंने अपने नहीं काटे, कूद के गया सीधा बंदूक पे गया
वो नुको यूं पीछे उनके भागे। जब उसने कहा कि भाई हम जैसो निकल तो कुछ करके दिखा दे, तो अब मेव खां जा। यानी कि उसने कहा था कि जैसे कहते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा उड़ा होता, हाँ, तो ये मेव खान कहती घोड़चली ने, घोड़चली ने कहा ही। मैं उड़ा होता तो पहले इनको मारता, पीछे खाना खाता। हाँ, पीछे खाना खाता। ये बात बिल्कुल बरहक है जी, सही है। और ऐसी बात भी नहीं है, मेरी देखी हुई भी है। वो पहाड़ बेड़ा का पहाड़ कह रहा था, बहुत बड़ा पहाड़ है वो। तो उसमें इनको पकड़ा गया। फिर खान पर और घासोली ने रास्ता घेर लिया। अच्छा, हम नहीं जाने देंगे। देखिए बुजुर्ग थोड़ा भावुक जरूर हो रहे हैं जब पुराना मामला उनके सामने आ रहा है। हाँ भाई, फिर इन्होंने क्या किया है, इन पहाड़ में के चढ़ाकर ये पल्ली साइड से, चूड़सीर साइड से, जिंदौली साइड से इनको ले गए। फिर मतलब रानी ने कहा था इनसे भाई कैसे हाथ आगो। जब इन्होंने कहा था भाई जो है खुदा बीच में ले लियो, मैं या विदागो हाथ। फिर यहाँ से ये लाहौर भेज दिए गए दोनों भाई ना। मेव खां तो भाग निकला, घोड़चली भेज दिया गया। घोड़चली भेज दिया गया। मेव खां ने यहाँ खूब काम किया है, रहे से हैं, अपनी जिंदगी पूरी की है। ये बात बढ़कर सही है ये। हाँ जी, वहाँ उनकी कब्र वहीं है, कोई स्टेशन पे है। वो मुस्लिम यानी मेव घुच्चू घोड़चड़ी, वो मतलब इस वक्त से मशहूर है कि ये मेवात के ये मेवात में बनने की खबर है, सूरमा आदमी है, बहादुर आदमी, पहचान है वहाँ। हाँ, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस गांव में उसकी पक्के कब्र तक नहीं है मेव खां की। मेव खां कच्ची कब्र है, तो वो तो मिट गई होगी, बहुत पुराना मामला है। मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, आपके औरों को तो मालूम है नहीं, लेकिन मुझे है। चलिए बुजुर्ग, तो ये लगा लो तालीम का जरिया मान लो, और चाहे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बड़े बच्चे को शुद्ध हो जाती है, कभी जैसे डंगर हो जाए उनको भी ना पड़े। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर आग लग गई तंबू में, अंग्रेज के तंबू में आग लग गई। उन्होंने मतलब अब कौन कूदे आग में, इन्होंने गुजरी को भिजवाया, कपड़ों को भिजवाया, और वो अपने लपेटे ये कूद गया और उसको उठा लाए। उसके घर से जो कोई जच्चा वगैरह थी, हाँ, जो वो मैम थी, उसको वो ले आए बाहर। तो उन्होंने इस बात पे मतलब मांग करी, मांग में 6 खून माफ कर दिए, 7वां नहीं किया। सुना ऐसा जाता है कि 7वां के लिए कोई साजिश पहुंचा दी कि 7 टोपियां अंग्रेजों की, ये तुम्हारी 13 खून मांग रहा है। तो उन्होंने 7वां खून माफ नहीं किया, इसलिए वो उनका इंतकाल लाहौर में हुआ। अच्छा, खून उसको माफ कर दिए, माफ कर दिए गए। ये बात